हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्री असामान्यताएं। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि हम बात करें कुछ इस तरह के कितने पेयर्स होंगे, तो ये टोटल पेयर्स हो जाएंगे 23। ठीक है, 23 पेयर्स हो जाएंगे, जिनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 जो जोड़े होते हैं, ये होते हैं हमारे दैहिक गुणसूत्र, जो कि हमारे दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। हमारे जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो एक और पेयर है, लास्ट पेयर, ये होता है लिंग गुणसूत्र, जो कि हमारे लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है। ठीक है, नर होगा या मादा, या इसके अलावा और भी जो हमारे लैंगिक लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है 23 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, इससे संबंधित दो शब्द निकल के आते हैं, एकल सूत्रता या एकादि सूत्रता। ठीक है, आइए इनको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 1 से लेकर के 22 जोड़े तक जो गुणसूत्र है, कैसे हैं, ये दैहिक गुणसूत्र हैं। ठीक है, और सभी कैसे पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, इस तरह से। जैसे ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरे जो है सभी क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक, माना कि हमने ये 5वां नंबर का गुणसूत्र है, इसमें यदि एक गुणसूत्र कम हो जाता है, ठीक है, ये एक जोड़ा है, इसमें से एक गुणसूत्र जो है कम हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, तो यहां पर जो गुणसूत्र बचा, कितना बचा, एक बचा, तो यहां पर एक गुणसूत्र की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, एकल सूत्रता, जब किसी पेयर में एक गुणसूत्र कम हो, ठीक है, अब ये एक पेयर है, इसमें एक गुणसूत्र कम हो गया, तो यहां पर एक गुणसूत्र कम बचा, तो इसके कारण से शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह यदि हम किसी और पेयर की बात करें, तो इसमें यदि एक गुणसूत्र और आकर के ऐड हो जाए, ठीक है, यदि इस तरह से इसमें एक पेयर और ऐड हो गया, तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यदि यहां पर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एकाधि सूत्रता या ट्राइसोमी। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इस पेयर में 3 गुणसूत्र हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ठीक है, अब आगे बात आती है गुणसूत्रों के टाइप की। तो मैंने आपको बताई दिया, सोमेटिक एंड एडोसोम या सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। सोमेटिक जो होता है इसको हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसी आधार पर जो गुणसूत्रीय डिसऑर्डर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि दैहिक गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है, तो वो मानी जाएगी हमारे दैहिक गुणसूत्रों में होने वाली अनियमितता। और वहीं पे यदि ये लास्ट वाले पेयर में यदि कोई सी भी अनियमितता होती है, तो उसको हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्रों में होने वाली कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वीडियो के अंत में आपको जितने भी हम सिंड्रोम पढ़ेंगे, इन सभी सिंड्रोम की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, और वहां से आप इन सभी को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको आसानी से पूरा पढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं। और पहला सिंड्रोम पहले हम पढ़ रहे हैं दैहिक गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग या सिंड्रोम। तो पहला सिंड्रोम हम देखेंगे, पहला सिंड्रोम है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले लैंगडाउन डाउन ने 1866 में, कब, 1866 में वर्णित किया था। कारण क्या है इसका कारण यह है कि जो 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, इसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, गुणसूत्र जो पेयर्स में पाए जाते हैं, इनमें +1 हो जाता है। ठीक है, कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर, 21वें जोड़ी के क्रोमोसोम पर, किस पर, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 की जगह 3 हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इंसान में 46 गुणसूत्र होने चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से देखिए क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं व्यक्ति में। जो सिर है गोल हो सकता है, त्वचा खुरदुरी हो सकती है, मुख जो है खुला हुआ होगा, आंखें तिरछी होंगी, इस तरह के लक्षण इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। और व्यक्ति देखने में मंगोलों की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मंगोलाई जड़ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम देखते हैं। दूसरा सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम का कारण क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, 18वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, इस पर ट्राइसोमी दिखाई देती है। ट्राइसोमी वही जो हमने लास्ट में देखा है, 2 के स्थान पर यहां पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहां पर 46 + 1 = 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है,
इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होगा उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसका ऊपरी होंठ कटा हो सकता है, ठीक है, बाह्य कर्ण अविकसित हो सकते हैं, साथ में व्यक्ति जो होगा मंदबुद्धि होगा और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होगी, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन होगी, मतलब इसकी जो जीवन अवधि है बहुत कम होगी, मतलब जन्म लेने के 1 वर्ष के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो गुणसूत्री व्याधियां हैं उत्पन्न होती है मनुष्यों में यदि उनमें किसी भी प्रकार की जो गुणसूत्रों की संख्या यदि परिवर्तित हो जाती है। तो आइए तीसरा जो सिंड्रोम है वो देखते हैं। तीसरा सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यह है कि जो 13वें नंबर का क्रोमोसोम होता है इस पर एकादि सूत्रता होती है, यानी ट्राइसोमी, एकादि सूत्रता, ठीक। यहां पर भी वही होगा कि 2 के साथ एक गुणसूत्र जो है अधिक हो जाएगा, तो इस कारण से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे, मतलब यहां पर एक और गुणसूत्र ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके कारण से भी व्यक्ति में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। इस सिंड्रोम से ग्रसित जो भी बच्चा है या तो गर्भ के अंदर ही मर जाएगा या जन्म लेते ही मर जाएगा। यदि जन्म ले भी लेता है, जीवित रहता भी है, तो साल भर के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये थे दैहिक गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन, ठीक। अब हम देखते हैं लिंग गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे। लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न विकार हैं, पहला हम देखेंगे तो वो है टर्नर सिंड्रोम, ठीक। टर्नर सिंड्रोम में 2 लिंग गुणसूत्रों में से सिर्फ एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। 2 लिंग गुणसूत्रों में से एक लिंग गुणसूत्र X पाया जाता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लिंग गुणसूत्र क्या क्या होते हैं? XX या XY, इनमें से एक X गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, या तो मेल में से आ जाएगा या फिर फीमेल से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा X क्रोमोसोम ही, ठीक है। इसके कारण जो बनने वाली संतान होगी वो प्रारूपी मादा होगी, मतलब जीनोटाइप यदि हम देखें तो वो फीमेल जैसी होगी, लेकिन वयस्क अवस्था आने पर वो विकसित वयस्क जैसे लक्षण उसमें उत्पन्न नहीं होंगे और वह प्रजनन नहीं कर सकती है, ठीक है। इस तरह की समस्या इसके कारण उत्पन्न होती है। कौन से सिंड्रोम में उत्पन्न होगा? ये टर्नर सिंड्रोम में, ठीक। आइए अगला सिंड्रोम देखते हैं। अगला सिंड्रोम है क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है इस सिंड्रोम में? तो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि 2 X तथा एक Y क्रोमोसोम आ जाता है। 2 X तथा एक Y क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब यहां पर भी क्या होता है? एकादि सूत्रता होती है, यानी ट्राइसोमी। जो लिंग गुणसूत्र होता है उस पे 2 X तथा एक Y क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसके कारण से जो संतति बनेगी या जो भी मनुष्य बनेगा देखने में तो नर मनुष्य की तरह होगा, लेकिन उसके जनन अंगों का विकास नहीं हो पाता है। जनन अंगों का विकास नहीं होने के कारण से उसमें शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, और यदि शुक्राणु निर्माण नहीं होगा तो वह प्रजनन नहीं कर सकता है। इस तरह की व्याधि इस सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होती है, ठीक। अगला सिंड्रोम देखते हैं। अगला सिंड्रोम है XY सिंड्रोम, ठीक है। यहां पर इस सिंड्रोम में भी वही होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है वहां पर 2 के जगह 3 गुणसूत्र होंगे, एकादि सूत्रता पाई जाएगी, लेकिन यहां पर एक X तथा 2 Y गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। इस सिंड्रोम से जन्म लेने वाले व्यक्ति नर पुरुष होंगे, जो कि अति गुस्सेल स्वभाव के होंगे, मंद बुद्धि होंगे, अपराधी प्रवृत्ति के होंगे। इसीलिए इस सिंड्रोम को क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सिंड्रोम को? क्रिमिनल सिंड्रोम। क्योंकि इस सिंड्रोम के द्वारा जन्म लेने वाला व्यक्ति जो भी होगा, इस सिंड्रोम के साथ में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण इस सिंड्रोम को क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसी सिंड्रोम के साथ में जो गुणसूत्री व्याधियां हैं,
समाप्त हो जाती हैं। इन व्याधियों में 3 व्याधियां ऐसी है जो कि दैहिक गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और 3 व्याधियां ऐसी है जो कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इन सभी व्याधियों के जो नोट्स हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।